अस्सलाम वालेकुम। मुझे काफ़ी दुनिया देखने का इत्तेफाक हुआ है और उस दुनिया को मेरा इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योर की हैसियत से देखने का होता है, स्टार्टअप क्रिएटर की तरफ से देखने का होता है, इन्वेस्टर के तौर पे देखने का होता है। तो जो चीज़ें मुझे समझ में आई कि स्टार्टअप के लिए चाहिए होती हैं, इकोसिस्टम के लिए चाहिए होती हैं, वो मैं बताता हूँ। मुझे इत्तेफाक से ह्यूस्टन में रहने का इत्तेफाक हुआ इस साल। तो हमारे जो एक साथी हैं उन्होंने पूछा कि भाई ह्यूस्टन में स्टार्टअप का सीन क्या है। मैंने कहा ह्यूस्टन का अंदर स्टार्टअप का सीन मुझे कराची से भी बुरा लगता है। तो ये तो उनको बहुत अजीब सी लगी बात कि ये अजीब सा क्यों लगता है, ख़राब क्यों है। स्टार्टअप्स के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो मुझे समझ में आई हैं, उसमें से हो सकता है एक आध चीज़ रह जाए क्योंकि मैंने नोट्स नहीं बनाए। वो ये हैं, सबसे पहले माइंडसेट, एरिया का माइंडसेट, जगह का माइंडसेट, इलाके का माइंडसेट। फिर आपको कुछ पीयर्स ऐसे चाहिए जो कि आप जैसे पागल हों, जो चाहते हो कि स्टार्टअप सही चीज़ है। तो अगर आपके चारों तरफ ऐसे लोग नहीं हैं जो कि स्टार्टअप्स कर रहे हैं तो आप फेल हो जाएंगे। तो वो कल्चर आपको डेवलप करना पड़ता है, स्टार्टअप फेलियर का कल्चर, जिसके अंदर हमें हैकर हाउस, कोवर्किंग स्पेस, हैकर स्पेस की ज़रूरत होती है। अगर ये क्रिएट हो जाए और हम वहाँ हैंग आउट करें तो हम सारी दुनिया से अपने आप को कट के इसमें रहें तो हम सक्सेस ज़्यादा हमें मिलेगी। फिर अगर हमारा माइंडसेट ठीक है कि जी हमें फेल होंगे, कोई बात नहीं, हम दोबारा लगे रहेंगे, तो वो भी आपको कामयाबी थी। सिलिकॉन वैली के अंदर जो माइंडसेट है वो क्या होता है, सिलिकॉन वैली में अगर आप जाके उसको कोई भी आइडिया दे दें, कहेगा हाँ ज़बरदस्त है, कर यार, चल करते हैं, मैं 2 आदमियों से तो मैं मिलवा देता हूँ, वो भी ये कर रहा है, वो जाता है उसके साथ नेटवर्क कर लेता है। जबकि अगर आप किसी और शहर में जाके बोलते हैं कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, कहता पागल है भाई, फेल हो जाएगा। तो जब हम किसी को ये बोल देते हैं पागल है भाई, फेल हो जाएगा, तो वो बंदा वैसे ही कहता है यार मैं तो फेल होने वाला हूँ, तो वो सक्सेस नहीं मिलती उसको। जबकि सिलिकॉन वैली में ऐसा नहीं है, लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आप स्टार्टअप को ट्राई करें, फेल हो कोई बात नहीं। हम बहुत सारे लोगों ने उन्होंने फेलियर देखे होते हैं और उन्होंने सक्सेसफुल भी बहुत सारे देखे होते हैं, तो इसलिए वो रोकते नहीं हैं। फिर जैसे मैंने कहा, हैकर स्पेस की ज़रूरत है, हैकर हाउस की ज़रूरत है, जहाँ से वो अपने वालिदैन को छोड़ के आके वहाँ रह जाए। क्योंकि जब तक वो वालिदैन और भाई बहन के साथ होता है, वो माइंडसेट लेकर आ रहा होता है, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो हैकर हाउस की भी ज़रूरत है कि वो वहाँ ही रहे, सारे अपने जैसे दोस्तों में रहे। जैसे आप किसी समझें कि स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो आप वहीं कॉलेज के कैंपस पे ही रहते हैं, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वालिदैन के साथ रहते हैं तो मुश्किल होती है। उसके अलावा आपको स्टार्टअप सीड फंड चाहिए होता है। सीड फंड अवेलेबल नहीं था तो मैंने एक सीड फंड बना दिया है। उसके अलावा नेस्ट का अवेलेबल है, लाहौर में अवेलेबल है, इस्लामाबाद में अवेलेबल है। आप अपने किक स्टार्टर के ज़रिए सीड फंड रेज कर सकते हैं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से सीड फंड जमा कर सकते हैं, तो सीड फंड अवेलेबल हो जाता है। और क्या चाहिए होता है, प्रॉब्लम चाहिए होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व क्या करेंगे आप, किस चीज़ का स्टार्टअप बनाएंगे, तो भाई उसकी तो कमी है नहीं पाकिस्तान में। थोक के हिसाब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। उन प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना ही तो बिज़नेस है, वही तो एंटरप्रेन्योरशिप है। तो वो प्रॉब्लम, कोई भी एक प्रॉब्लम पकड़ लें और उसको पकड़ के आप सॉल्व करना शुरू कर दें। .com की नॉलेज आपकी पूरी होनी चाहिए, नहीं तो आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए। मुआशरती नॉलेज होनी चाहिए, यानी सोशियोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए कि लोग किस तरह से सोचते हैं। लोगों से मिलेंगे तो पता चलेगा। और लोगों से आपके पास अगर टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है, लोगों को आप अच्छी तरह समझते हैं, प्रॉब्लम की डेप्थ को समझते हैं, तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। और फिर कभी कभी ये होता है कि टाइमिंग अच्छी नहीं होती, तो ये तो बेहतरीन टाइम है। इस वक्त से अच्छा तो कोई टाइम ही नहीं कि इंटरनेट हर जेब में पहुंच गया, हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। हमारे पास इस वक्त कोई 20 से 30 मिलियन स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, जो कि 3 साल में 100 मिलियन हो जाएंगे और 5 साल में 150 मिलियन हो जाएंगे। तो 150 मिलियन डिवाइसेस आपके पास अवेलेबल हैं, जिस पे आप कोई भी ऐप बना के लॉन्च कर सकते हैं, वेब बना के लॉन्च कर सकते हैं, जो कि ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेगी। यानी कि अगर आपने कोई भी एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जिसमें आपको पाकिस्तान के सिर्फ 1 लाख लोग उसको इस्तेमाल करें और आप उनसे सिर्फ $1 महीने का कमा लें, तो $1 लाख महीना यानी $1.2 मिलियन ईयर आप कमा सकते हैं, 12 करोड़ रुपये साल का आप कमा सकते हैं। तो इस स्केल को सोचें कि मैं ऐसा क्या क्रिएट करूं जो कि लाख लोग कम से कम इस्तेमाल कर सकें। और ऐप जब आप बनाते हैं तो वो लाखों फ़ोनों में आना कोई कॉस्टली वेंचर नहीं रहा है अब। सिर्फ उसकी मार्केटिंग पे ख़र्चा आता है, उसकी ब्रांडिंग पे ख़र्चा आता है, ये आपके मेजर ख़र्चे हैं।
और ये ब्रांडिंग और मार्केटिंग आपका मेजर खर्चा होने की वजह से अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं या किसी के सिर्फ जैसे हमारे से सीड फंड ले लेते हैं, नेस्ट से ले लेते हैं, किसी और से ले लेते हैं, तो आपका वो कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि हमारे पास नेटवर्क्स मौजूद हैं। हम उनको जब रिलीज़ करते हैं तो ज़्यादातर लोगों तक वो बात पहुँच जाती है। दैट्स ऑल। ये आपको इकोसिस्टम कंप्लीट हो गया। अगर ये सारे कंपोनेंट, अब इसमें से कौन सी चीज़ें जो पाकिस्तान में नहीं है? सारी चीज़ें कराची में कम से कम, लाहौर, इस्लामाबाद में अवेलेबल हो गई हैं और इंटरनेट के होने के बाद और भी जगहों पर अवेलेबल हो गई हैं। तो आप आराम से इनको कैश कर सकते हैं। इसके ऊपर अब सिर्फ हौसले की कमी है, उस हौसले को डालें अपने अंदर, नेटवर्क अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, अपनी सोशल नॉलेज को इंक्रीज़ करें, अपने EQ को इंक्रीज़ करें, करेज पैदा करें और फेल होने के लिए तैयार हो जाएं। फेल नहीं होंगे भैया तो पास भी नहीं होंगे। फेल होने के लिए तैयार हो जाएं जाके आप पास डेफिनेटली हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। स्टार्टअप जल्दी शुरू कर लीजिएगा। कोई हेल्प चाहिए हो तो हमें बता दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।